एक सवाल आया तो ये भी एक मैंने देखा जी जी कि वो हमारे मालिक साहब जो थे वो अपना प्रोग्राम में उन्होंने बताया कि पोस्टर लगे हैं मादर मिल्लत मरियम नवाज शरीफ। साहब। अब तो ये तो एक इंतहाई बदज़ौकी की बात है, यानी नवाज शरीफ जो है, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ जो हैं, उनको दुख्तरे मिल्लत कहा जाएगा, उनको खाहरे मिल्लत कहा जाएगा। वो बहन हैं, बेटी हैं, अभी माँ के दर्जे पे कहाँ पहुंची इस तरह से, वो इतनी तो सनरसीदा नहीं है। अब देखें, अब जैसे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो थी, उनको दुख्तरे मशरक कहा जाता है, डॉटर ऑफ द ईस्ट, ठीक है ना। और मोहतरमा नुसरत भुट्टो को मादर जमहूरियत कहते थे उनके दीवाने। लेकिन मादर मिल्लत जो है वो तो मोहतरमा फातिमा जना के साथ जचता है। तो ये जो बदज़ौक लोग हैं, इन पे कार्रवाई करें मरियम जो है, और इस तरह की हरकत जो है कतन उसकी इजाज़त ना दें, इस पे ये नाकाबिले बर्दाश्त है। सही है, ठीक है। अच्छा सर, कुछ सवालात जो हैं वो हम ले लेते हैं। एक सवाल आया रहमत खान साहब हैं पेशावर से। वो सवाल करते हैं कि जी पीटीआई को दरपेश मसाइल और चैलेंजेस से निपटने के लिए बानी पीटीआई को आप क्या मशवरा देंगे? बानी पीटीआई को चाहिए कि वो एक नॉर्मल सियासत, जो अपने उनके बाहर के लोग हैं उनको इख्तियारात दें, अपना मुकदमा जो है अदालतों में मुकदमे लड़ें, और उनके लोग जो है बाहर बातचीत करें और सिस्टम के अंदर वो आपके आके अपना किरदार अदा करें। उनकी जमानतें हो सकती हैं, वो मुकदमे, उनकी अपीलें सुनी जा सकती हैं, उनको रिलीफ मिलना चाहिए और अगले इंतखाबात की तैयारी करें। ये सड़कों की सियासत, हंगामा उठाने की बात और धमकियां, और इससे कुछ हासिल नहीं होगा। सड़कों की सियासत जो है पीटीआई को कहीं नहीं ले जाएगी, उसको इसने नुकसान पहुंचाया है और मजीद नुकसान पहुंचाएगी। ठीक है। अच्छा सर, एक सवाल और है, और वो है मोहम्मद बिलाल जदून साहब रावला कोट से। उन्होंने ये आपके लिए सवाल भेजा है कश्मीर से। जी हाँ, वो कहते हैं जी क्या मौजूदा हुकूमती सेटअप मुल्क को गर्दाब से निकालने की अहलियत रखता है या सिर्फ सब्ज बाग दिखाते रहेंगे? ये आप कश्मीर की बात कर रहे हैं या पाकिस्तान की बात? पाकिस्तान की सर, जाहिर है मौजूदा हुकूमती सेटअप। कश्मीर में तो बात कर रहे हैं, जो कश्मीर में तो वो कहते हैं कि जनाब वहाँ से मुझे वो अब्बासी साहब हैं, वसीम अब्बासी, उनके जो हमारे जो थे वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, नहीं फिर जो आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म राजा साहब, जी राजा हैदर, उनके सेक्रेटरी थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ तो पुलिस भी हड़ताल करके बैठी हुई है। हाँ जी, इत्तलात कुछ इस तरह की आ रही है। पहली दफ़ा पुलिस जो है वो बाहर निकल के एहतजाज कर रही है अपने हकूक़ के लिए, और तो इसलिए अब देखते हैं। लेकिन ये सवाल सर उनका मुल्क से मतलब पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत तो लगी हुई है, तो हालात जो हैं, देखिए लोगों का इत्मीनान तो नहीं हो रहा, लेकिन हालात पहले से तो बेहतर हो रहे हैं। और इस जो हर आने वाला दिन जो है गुजरे हुए दिन से बेहतर होता है, तो हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। और हमारे पास और चॉइस क्या है? हमें सब्र करना है, अगले इंतखाबात का इंतज़ार करना है, और इस हुकूमत को मौका देना है कि वो अपनी पूरी कोशिश करे। और इंशाल्लाह देखिए अब सरप्लस आ गया हमारा, यानी करंट अकाउंट सरप्लस तो आ गया ना, $2 अरब, यानी जो बजाय इसके खसारा होता था अरबों डॉलर्स का, अब उसमें भी हमें नफा आया। तो बहरहाल बहुत सा काम करने वाला है, लेकिन बहुत सा काम हो चुका है। इसी से जुड़ा सर एक और सवाल ले लेते हैं। इलाही बख्श साहब हैं ओकाड़ा से। वो कह रहे हैं कि जी क्या पाकिस्तान कभी IMF के चुंगल से छुटकारा हासिल कर पाएगा? हाँ जी, अगर अपनी मईशत को दुरुस्त कर लें, अपने अखराजात को काबू कर लें, अपनी आमदन को बढ़ा लें। देखें ना, इस वक्त देखें खसार आपके पास इस वक्त सरप्लस आ गया ना, यानी डॉलर जो हैं आपने कमाए ज्यादा हैं, खर्च कम किए हैं, तो $2 अरब बच गए। अगर आप यही हालत बरकरार रहे तो आपको IMF की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जब आप डॉलर नहीं कमाएंगे तो फिर IMF के पास जाएंगे। सही है, डॉलर वहां हासिल करने के लिए। तो अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ाइए, अपनी आमदन को बढ़ाइए, अपने अखराजात को कम कीजिए, दरामदात को कम कीजिए, बरामदात कीजिए, और उससे निजात हासिल कर लीजिए। IMF जो है वो हमारे दरवाजे पर कोई तो दस्तक देके तो नहीं आता, हम वहां दस्तक देते हैं, अपनी जरूरत पूरी करते हैं, और बड़े कम शरह सूद पर हमें कर्ज मिलता है वहां से। तो इसलिए हमें उस पर IMF पे गुस्सा उतारने की बजाय अपने अमाल पर गुस्सा उतारना चाहिए। ठीक है।